जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन में इंटरमीडिएट का लगभग 1 महीना और बच रहा है। वह मैट्रिक में देखा जाए तो 1.5 महीना बच रहा है। ऐसे में हम लोग जिस तरीका को बताया जा रहा है उस तरीका को अगर फॉलो कीजिएगा तो पक्का आपको हर विषय में 80+ स्कोर कर पाइएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा एवं टेली काउंसलिंग के द्वारा भी बच्चों को गाइडलाइंस किया गया है। इस गाइड को अगर पालन करते हैं तो आप लोग को अच्छे स्कोर कर पाइएगा बचे हुए कुछ दिनों के अंदर में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जीव विज्ञान दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब 120 शब्दों में दे, अधिक में ना दें। अक्सर एग्जामिनेशन के समय में बच्चे जब उत्तर लिखने लगते हैं तो उसका सीमा ही पता नहीं लगता है कि कितना शब्दों में देना है या कितना देना है, दीर्घ उत्तरीय को कितना वर्ड में देना है, शॉर्ट को कितना में देना है। इस तरीके से यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यह काम केवल जीव विज्ञान में नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट में काम करेगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट मैट्रिक इंटर के जो भी देख रहे हैं 2023 में परीक्षा देंगे, ध्यानपूर्वक देखें। बोला गया है कि जीव विज्ञान विषय के शब्दों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। परीक्षार्थी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 120 शब्दों से अधिक में ना दें। यानी कहने का मतलब है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं यानी दीर्घ उत्तरीय बना रहे हैं तो 120 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना चाहिए। वही अगर डायग्राम वाला प्रश्न है तो उसे 80 शब्दों में देना चाहिए। अगर लघु उत्तरीय बनाना यानी शॉर्ट बना रहे हैं तो 40 से 50 शब्दों के बीच में होना चाहिए। कई बार छात्र छात्राएं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर को सीमा देते समय उनके अंक कट जाते हैं। ऐसे सलाह के यह सलाह है जो कि पटना के सेनिवृत्ति विज्ञान के प्रोफेसर ने दिया है। और इंटर काउंसलिंग देखिए, यहाँ पे डेली काउंसलिंग होता है। उस काउंसलिंग में बच्चों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर के द्वारा जवाब दिया जाता है। तो यह काउंसलिंग डेली चल रहा है। उस काउंसलिंग में ही इन छात्रों का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बोला गया है कि अगर इसके साथ उन्होंने छात्रों को हर दिन 1 से 2 घंटा लिखने का अभ्यास करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि छात्र जीव विज्ञान में 95% अंक ला सकते हैं, बशर्ते है कि जो कि शब्दों की सीमा यहाँ पे ख्याल रखना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट में 80+ स्कोर करना चाहते हैं तो उसको लिखने का सीमा याद रखिएगा कि दीर्घ उत्तरीय को कितना शब्द में लिखना है, लॉन्ग को कितना में लिखना है, शॉर्ट को कितना में लिखना है। ये सभी चीज़ अगर आप लोग को मालूम रहेगा तो अच्छे स्कोर कर पाइएगा। यही सब के चलते नंबर कट जाता है। बोला गया है कि छात्रों को एनसीईआरटी किताब से पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि 95% प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी से आते हैं। मैं बार बार यही स्टूडेंट को बताता हूं कि अगर आपको तैयारी करना है तो एनसीईआरटी किताब से कीजिए। अब परीक्षार्थी के द्वारा कुछ कुछ सवालें हैं ऐसे हैं जो तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगी, तो इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। परीक्षार्थी ऐसे करे तैयारी, आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र का प्रारूप जरूर देखें। मॉडल प्रश्न के 2 से 3 बार हल करें। अभी पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। इस मॉडल पेपर को हल कर लीजिए, यानी ऑब्जेक्टिव को रट जाइए, सब्जेक्टिव को रट जाइए। उसके बाद 2, 3, 4, 5 साल पहले का मॉडल पेपर है, उसको अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग हमको कॉमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को दे दूंगा। उसके बाद उसको भी हल कर लीजिए। बोला गया कि 2022 का छोड़ के पिछले 5 सालों को प्रश्न को हल करें। यानी 2022 में जो क्वेश्चन पूछा उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले जो 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सभी भी जो पूछा है सारा को रट लीजिए। बोला गया कि 15 जनवरी तक नए प्रश्न को देखें, यानी 15 जनवरी को पहले तक जितना भी पुराना वाला है उसको पढ़िए। उसके बाद से नया नया क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ने का रिवाइज कीजिए। बोला गया कि रिवीजन से आप कोई उत्तर नहीं भूलेंगे, आपको प्रतिदिन रिवीजन करना है। हर चैप्टर को चित्र के माध्यम से तैयारी कीजिए। और बोला गया कि खुद का मॉक टेस्ट है, यानी जो भी पढ़े हैं उसका एक तरह से टेस्ट बनाकर दे सकते हैं अपने ग्रुप में। बोला गया कि प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उत्तर लिखने का सीमा याद रख सकते हैं। और यहाँ पे हल्के प्रश्न पर पहले हल करें, यानी जो हल्के क्वेश्चन रहेंगे उसको पहले हल कीजिएगा। अब देखिए, पैटर्न के बारे में समझते हैं। अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसका पैटर्न यह रहेगा। कुल अंक 100 अंक का परीक्षा होगा। सैद्धांतिक परीक्षा 70 अंक का होगा। प्रायोगिक 30 अंक का, यानी 100 अंक का यहाँ से हो गया, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 को जवाब देना है। हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा। लघु उत्तरीय 20 रहेंगे, 10 को जवाब देना है। हर प्रश्न 2-2 अंक का रहेगा। दीर्घ उत्तरीय कुल 6 रहेंगे, 3 को जवाब देना है। हर प्रश्न 5-5 अंक का रहेगा। ठीक है ना। तो यह पैटर्न आप लोग को रहेगा। और छात्रों के द्वारा देख सकते हैं कौन कौन फोन करके टेली काउंसलिंग में पूछा गया है। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट थे तो यह मुख्य चैप्टर को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। यही मुख्य चैप्टर है जिसको आप लोग को केवल पढ़ना है। अब इस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे मन में और सवाल चल रहे होंगे कि सर हम लोग को 90% स्कोर कैसे करना है। तो देखिए, बचे हुए 1.5 महीना के अंदर में या फिर 1 महीना बच रहा है इंटरमीडिएट वाले बच्चों को, तो कैसे ध्यानपूर्वक तैयारी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव सुबह शाम दो टाइम सेट में मारिए और कोशिश कीजिए कि 4 बजे से पहले बच्चे उठ जाए, 4 बजे तक उठ जाइए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव धड़ा धड़ कम से कम सुबह 200 ऑब्जेक्टिव को रटिए। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रटिएगा आप लोग को बहुत अच्छा स्कोर करेगा एग्जामिनेशन में। ऑब्जेक्टिव को रह जाइए और सब्जेक्टिव में केवल लिखना रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा सही सही लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा। स्टेप बाय मार्किंग के हिसाब से मिलता है। बहुत सारी चीज़ों बिहार बोर्ड के द्वारा लागू किया गया जिसके माध्यम से अब अंक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, खूब ज़्यादा रटिए। ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको रटना होगा। ऑब्जेक्टिव रटिए, बाकी सब्जेक्टिव का मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ और कुछ गेस ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर रहा हूँ, वो आपको एग्जामिनेशन के समय में दे दूंगा। ठीक है, तो तैयारी पर ध्यान दीजिए, समय बहुत कम बच रहा है। आपका भविष्य बनाना है तो 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना खूब मेहनत करिए, खुद तबातोड़ कीजिए ताकि आपको बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी इस चैनल को दोबारा गाइड किया जाएगा, तैयारी किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।